नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। अभी चल रहा है दिसंबर और अगर देखा जाए ओवरऑल तो आपके पास में जनवरी से अप्रैल तक का प्रॉपर समय बचा हुआ है सेफ जोन वाला। अभी के इन मैं 10 दिनों की बात नहीं करूंगा, 12 दिनों की बात नहीं करूंगा जो आपके पास में शेष बचे हुए हैं। अभी आपकी जनवरी से लेकर अप्रैल तक की एक खास यूं कहें बवाल स्ट्रेटजी आपको मिलने वाली है, जो मैंने पिछले साल बच्चों को गाइड किया था, पिछले साल बच्चों को गाइड किया था कि किस तरीके से वो अगले 4 महीने को अपना सुनहरा समय बना सकते हैं, जिसमें वो अपने सीएचएस की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो इन 4 महीनों को मैंने कैटेगराइज करके रखा है और कैटेगराइज इस प्रकार किया हुआ है कि जो एक साइंटिफिक मेथड है और साइंटिफिक मेथड पे लोग चलते आ रहे हैं। तो ये एक वीडियो अगर आप देखते हैं, एक वीडियो पे अगर आप लग जाते हैं, इसी वीडियो की स्ट्रेटजी को फॉलो करने में लग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीएचएस में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और इस वीडियो के अंत में कुछ खास चीजें हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो लास्ट तक रुकना है। ये इस वीडियो के लिए सभी प्यारे बच्चों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है आपकी? तो अभी आपके पास देखा जाए तो जनवरी से अप्रैल का 4 महीना बचा हुआ है, इस दिसंबर के माह को छोड़ के। अभी जो भी आप कर रहे हैं कर लीजिए भाई, 10 दिन का आपके पास में समय है, माहौल बना लो पढ़ने का, ठीक है, 10 दिनों में। अब जो आपके पास में समय, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो ऑलमोस्ट पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी ये सोच रहे हैं, जो अभी हो सकता है 10th स्टैंडर्ड में हो, बोर्ड एग्जाम को लेके सोच रहे हैं कि अभी तक बोर्ड एग्जाम में व्यस्त थे, अब जो है मेरे एक सीक्वेंस से पैटर्न बन चुका है बोर्ड एग्जाम को लेके, अब अलग से जो है मुझे सीएचएस की भी प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सोचेंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद आप सीएचएस एग्जाम की तैयारी करें तो बहुत देर हो चुकी होगी, तब आपके पास में मात्र और मात्र 1 महीने का समय बचेगा और वो आपके लिए पर्याप्त नहीं रहेगा। तो 4 महीने को मैंने इस तरीके से ब्रेक डाउन किया है कि आपके पास में इनिशियली 2.5 मंथ बचेंगे, उसके बाद आपके पास में 1 मंथ का समय बचेगा, एंड देन जो आपके पास में बाकी समय बचेगा, जैसे 20 दिन का, 15 दिन का, जो भी आपका, जैसे एग्जाम कभी कभी हो जाता है फर्स्ट वीक में भी या कभी कभी लास्ट वीक में हो जाता है, जो भी आपके पास में समय बचता है, जो भी पर्याप्त समय बचता है, उसमें आपको क्या करना है। तो पहले जो आपके इनिशियली 2.5 मंथ आ रहे हैं, 2.5 मंथ्स आ रहे हैं, उसमें आपको कुल 3 चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी है, वो आपको करते रहना है। सिलेबस कवर को मैं पहली प्रायोरिटी दूंगा कि आपका जो भी सिलेबस है कोशिश करिए कि 2.5 मंथ में सफिशिएंट टाइम होता है। अगर आप डेली 3 से 4 घंटे का समय निकाल के अभी पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि आपको 6 घंटे 10 घंटे पढ़ने हैं, अगर अभी आप 3 से 4 घंटे निकाल के प्रॉपर समय देके अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो 2.5 महीने बहुत सही, बहुत ज्यादा समय है आपके पास में, आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। क्लास 6 स्टैंडर्ड में है तो आपका सिलेबस कवर करना और आसान है, 8th स्टैंडर्ड में और आसान है। 10th वालों के लिए मैं और अच्छी चीज बताऊं कि फिजिक्स में आपके जो भी 10 चैप्टर है, केमिस्ट्री के जो 10 चैप्टर उनको सबको अलग अलग करके कैटेगराइज कर लो और लग जाओ सिलेबस कंप्लीशन में। 2.5 मंथ्स आपके सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन में होने चाहिए। और उसके साथ में क्या कि जितने कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, देखो कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझनी होगी। मैं ये कहता हूं कि कुछ नहीं, जितने सब्जेक्ट आपके हैं, चाहे आपके हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, उनमें भी कॉन्सेप्ट निकालो कि किस तरीके से आप लॉजिकल अप्रोच लगा के चीजों को सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने रट लिया कि राम इज गोइंग होम तो हो गया भाई, अब इसके बाद आईएनजी लग रहा, खत्म मामला। नहीं, कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझो चीजों को कि इज क्यों आया और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म क्यों लग रही। हिंदी में ही ऐसे आप पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं, तो संधि को समझो कि यहाँ पे जो संधि हुई है वो किस तरह से हुई है। तो चीजों को वहां पे भी एनालिटिकल वे में अगर आप सोचेंगे, दिमाग को लगाएंगे, तो चीजें आपको याद होगी और लॉन्ग टर्म में वो चीजें याद होंगी। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करिए। याद रखिए, यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यूज लिख रखा है। मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसके साथ में एमसीक्यूज सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि जब आप लगातार एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपके पास में एक अप्रोच बनती है एमसीक्यूज सॉल्व करने की कि आपके पास में 4 ऑप्शन है, आपका दिमाग तुरंत हिट करता है ये वाला ऑप्शन सही है। थियोरेटिकल जो भी आप चीजें लिख रहे हैं और जो चीजें आप टिक कर रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लिखने वाली चीजें, कॉन्सेप्ट तो एक ही होगा, लेकिन आपकी अप्रोच जिस तरीके से एमसीक्यूज सॉल्व करने की बनेगी वो अलग बनेगी एमसीक्यूज प्रैक्टिस से ही। आगे मैं बात करूं तो ये आपका जो है तीनों में कॉमन पॉइंट, रिवीजन आपको परमानेंट करते रहना है। अगर आप सिलेबस कंप्लीशन पे 2 घंटे दे रहे हैं, 1 घंटे कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यूज को दे रहे हैं, तो आप 1 घंटे अभी समय निकालिए रिवीजन को और डेली दीजिए, चाहे आधे घंटे रिवीजन करें, चाहे 1 घंटे
लेकिन आपका डेली का जो रूटीन होना चाहिए वो रिवीजन का होना चाहिए। मैं बताऊंगा, अगर आप 1 घंटे अभी रिवीजन के लिए निकाल रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा आपके पास में कि आप कुछ भी चीजों को मिस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हर दिन रिवीजन का समय घटता जाता है। लेकिन अगर आपकी इफिशियंसी मेंटेन रहेगी 1 घंटे डेली रिवीजन की, तो आप एक्स्ट्रा चीजें कर पाएंगे, एक्स्ट्रा चीजों को मेमोराइज कर पाएंगे, आपके दिमाग में ज्यादातर चीजें घुस पाएंगी। आगे मैं बात करूं, अगर आपके पास में अब 1 महीने बचेंगे तो उन अगले 1 महीने में क्या करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है, लग जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि मुझे एक्स यूट्यूब चैनल पे पता चला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कर लूंगा तो मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैं सब सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि सीएचएस के पुराने क्वेश्चन पेपर ही नए क्वेश्चन पेपर बन के आते हैं। तो मैं बता दूं, बहुत बड़ी गलतफहमी में आप जी रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूरे नहीं आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सहारा लेके बैठे थे 2023 वाले बच्चे, 2023 में 2024 वाले बच्चे, 2024 में पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ ही प्रश्न आए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए, ये डिसाइड कराता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसी पर निर्भर हो जाना आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये 3 चीजें करने के बाद ही आप पीवाईक्यू सॉल्व करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में वही एमसीक्यूज जो कंसेप्ट के साथ आप कर रहे थे, आप सेपरेट एमसीक्यूज आप करेंगे, सेपरेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग जगह से क्वेश्चन लाके सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब जो भी आपके 10-15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लगाना है, वो भी लास्ट के 1 महीने में, जो आपके बचे हुए यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं 2.5 महीने के बाद जब आपका 1 महीना आएगा तब। आगे फिर आपका रिवीजन, यहाँ पे मैंने कहा था कि कॉमन पॉइंट है, ये आपका कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। सही रिवीजन का तरीका क्या होता है मैंने आपको बता भी रखा है, आप देख भी सकते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। रिवीजन कैसे करें बाय सूरज सर स्टडी कैपिटल मिल जाएगा, प्रॉपर रिवाइज करके देख सकते हैं आप। प्रॉपर वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए किस तरीके से रिवीजन करना, बहुत सटीक स्ट्रेटेजी मैंने बता रखी है। आगे मैं दिखाऊं आपको बाकी के जो आपके बचे हुए दिन हैं, इन सभी दिनों में एक चीज और मैं कॉमन ऐड करूंगा, आपकी हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखना है। एक दिन की बीमारी या एक दिन आप बहाना करके छोड़ देते हैं चीजों को पढ़ना, या आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो आपका पूरा का पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आपका एक दिन 2 दिन धीरे धीरे 4 से 8 घंटे का समय बना लेगा और आपके पास में इतना बड़ा बैकलॉग आ जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसमें भी आपको सबसे पहला पॉइंट आएगा रिवीजन का, क्योंकि रिमेन डेज है, 10 से 15 दिन का समय है, तो रिवीजन हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। रिवीजन आपका लगातार होना चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो भरपूर होनी चाहिए। अब आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा सा चेंज आएगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज दोनों मिला के होना चाहिए। आपके कुछ इसमें पीवाईक्यूज भी हों, कुछ एमसीक्यूज भी हों। एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला प्रैक्टिस, फॉर्मूले की भी आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। अब जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो इस बीच में याद रखिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन दोनों को मिला के एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज से जब आप जुड़े रहेंगे, आप टाइमर लगा के टेस्ट को दे रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके पास में इतना बेनिफिट होगा कि आप सीएचएस का एग्जाम दे रहे हैं, वो भी अपने घर पे बैठ के। आप अगर 10 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेते हैं घर पे बैठ के अपना स्टॉप वॉच लगा के, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा कि भाई सीएचएस एग्जाम में जिस दिन बैठोगे कहोगे ये तो घर पे ही सॉल्व करके आए हैं हम लोग, वहां पे बैठोगे लगेगा कि नॉर्मल एक एग्जाम चल रहा है और आप प्रतिदिन ये एग्जाम देते आ रहे हैं। ऐसा आपका हैबिचुअल एक्शन आपको दिखाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इन 4 महीने में करनी है। बाकी बचे समय में मैं एक बार फिर से आऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो आने वाली वीडियोस में फर्दर बताने वाला हूं। जुड़े रहना है, लेकिन अभी के लिए अगर आप ये 4 महीने वाला स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो गारंटीड आपको सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं आपके कूपन कोड की, गिफ्ट की, जो मैं आपको देने वाला हूं। तो ये रहा एक बेहतरीन सा कूपन कोड, ये इसी वीडियो के लिए गिफ्ट है। अगर आप यूज करते हैं सूरज सर 30, या आपके पास में ऑप्शन में अगर आप मेरा नाम भूल जाते हैं तो विपुल सर 30, 2 कूपन कोड है यहाँ पे, सूरज सर 30, सब कुछ कैपिटल में बिना किसी स्पेस के यूज करिए। सूरज सर 30, विपुल सर 30, आपको 30% का ऑफ मिलेगा हमारे हर एक कोर्सेज पे, इंक्लूडिंग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है। बिना रजिस्ट्रेशन के एक भी बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो, आके लंका में आपको पढ़ना है। सब कुछ बता देता हूं डिटेल में। आप हमारे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सीएचएस जानवी कैपिटल का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लॉगिन करोगे या रजिस्टर करोगे तो आप देखेंगे कि नवनिर्माण बैच है, संकल्प बैच है, उसी के साथ में आपको एक और बैच दिखेगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का। कैसा होता है मैं दिखा देता हूं। ये ऑफलाइन बैच है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 2499 और कूपन कोड में 1999 लग रहा है।
जैसे ही आप इस पे व्यू डिटेल करेंगे, आप यहाँ पे बाय नाउ पे आएंगे, एक कूपन कोड लगाएंगे मोबाइल नंबर वगैरह लॉगिन करने के बाद, फिलहाल एक कूपन कोड लगाएंगे सूरज सर 30 या विपुल सर 30 का, इसमें भी आपको 30% का ऑफ मिलने वाला है। और ऐसे ही अगर आप नवनिर्माण बैच हमारा ये है उसका कोर्स परचेज करना चाहते हैं 9th के लिए, 6 के लिए, तो हर एक बैचेस हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप परचेज कर सकते हैं। नवनिर्माण बैच हमारा मोस्ट अफोर्डेबल बैच और साथ में क्या कहते हैं इतने कंटेंट वाला बैच है ना भाई कि जो आपको एक बार अगर आप बैच परचेज कर लेते हैं तो आपको स्टडी कैपिटल का हर बैच का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, ये खास बात है नवनिर्माण बैच की। आगे मैं बात करूं, अगर कोई भी समस्या होती है तो 7355339197 पे कांटेक्ट करिए। और महत्वपूर्ण चीज है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जेएनवी स्टडी कैपिटल के एप्लीकेशन पे मैंने दिखा दिया आपको, 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट होने वाली है। अभी के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। 6th 9th 11th वाले सभी बच्चे तैयार हो जाएं और लाइक करें इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी नई वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।